নদিয়ায় বিজেপির চায় পে চর্চা, উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সর্বভারতীয় বিজেপি নেতা সঞ্জীব বলিয়ান। ঘোষণা হয়ে গিয়েছে 2021 বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট, আর তারপর থেকে রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলগুলো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আজ নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ভাত জাংলা এলাকার রবীন্দ্রপল্লীর মোড়ে নদিয়া জেলার বিজেপির উত্তর সাংগঠনিকের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় চায় পে চর্চা অনুষ্ঠানে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপি নেতা সঞ্জীব বলিয়া, বিজেপি নদিয়া উত্তরের সভাপতি আশুতোষ পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। বক্তব্যে সঞ্জীব বলিয়ান বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান 2021 বিধানসভা নির্বাচন ও 7ই মার্চ ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর জনসভাকে সামনে রেখেই হলো। ও তিনি আরও বলেন, মোদীজির 7ই মার্চের জনসভা এক ঐতিহাসিক জনসভা হবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বাংলায় বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হবে। আমি উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছি দলের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। সব মিলিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে কার্যত কর্মীদের মনোবল বাড়াতে ও উৎসাহিত দিতে বিজেপি যে কোনো ফাঁক রাখতে চায় না, তা আরও একবার ফুটে উঠল। यही कहना चाहता हूँ कि लालू जी इस समय जेल में हैं और घोटालों के आरोप में जेल में हैं, और ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है जैसे बिहार में उस समय जंगल राज बोलते थे लालू जी की सरकार में। ऐसी सरकार मुझे पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। अब ममता बनर्जी जी का पूरा फोकस, क्योंकि सरकार तो जा चुकी, चुनाव आयोग के नियंत्रण में प्रदेश है, अब उनका सारा फोकस शायद तेजस्वी से वे ये पूछ रही होंगी कि मेरे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब जो जांचें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं अपने भतीजे को बचाने के लिए ये सब लोग चोर हैं, आप कह सकते हैं। हर प्रदेश में इन्हें सरकारी धन और जनता का धन की लूट की है, चाहे बंगाल में ये सरकार हो या लालू प्रसाद जी की सरकार बिहार में रही हो। तो इन सब चोर अब इकट्ठा हैं पूरे देश में, ये चाहते हैं कि हर प्रदेश में इसी तरह की लूट रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये जो जितनी भी इंक्वायरी चल रही हैं, तो जो भी दोषी पाया जाएगा जेल में जरूर जाएगा। সরকার পশ্চিমবঙ্গে গেলে আপনারা কোনটার উপরে প্রাধান্য দেবেন, কোন বিকাশকে लिए প্রাধান্য দেবেন? देखिए, विकास जब ही हो सकता है जब प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। जितनी भी स्कीम है प्रदेश और केंद्र सरकार की मिलकर चलती है। हर सेक्टर में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यहाँ गांव में जाता हूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में हम 2 करोड़ घर बना रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाई नहीं देते। यहाँ पर किसान सम्मान निधि मुझे दिखाई नहीं देती। मेरे मंत्रालय के 20,000 करोड़ की स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो बंगाल का ओवरऑल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। स्वरोजगार पैदा करना, जो एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री ने की है कि गांव के स्तर पर रोजगार पैदा हों और पश्चिम बंगाल भी देश के साथ विकास के पथ पे आगे बढ़े, यही एक सोच है भारतीय जनता पार्टी। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী কাউকে प्रोजेक्ट করছেন? देखिए, बंगाल है तो बंगाल का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हम जैसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। एक नाता जरूर बन गया बंगाल से, क्योंकि यहाँ कई महीनों से सबके बीच में है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। बंगाल है, बंगाल का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और चुनाव के बाद पार्टी जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। हम जैसे लोग तो चुनाव से पहले आए हैं, चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं से मिलने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार, मैं और आशुतोष पाल जी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ये बंगाल से। हम सब इस देश के वासी हैं, हम सब एक दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन बंगाल में बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल के लोगों की सरकार होगी। पहली बार चुनाव के आगे पहली बार 50,000 वोट में बीजेपी सरकार हार गया था। इस बार क्या होगा नदिया जिला में? आप भी इतना बार आया है। देखिए, मुझे तो लगता है जो उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, एक बदलाव की हवा सी दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में कहीं नहीं थी, आज हम और टीएमसी आमने सामने, बाकी कहीं दिखाई नहीं देते। गठबंधन बड़े बड़े हो रहे हैं। मुझे देखकर लगता है सबको कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन चाहता है, पश्चिम बंगाल विकास चाहता है, पश्चिम बंगाल अच्छी सरकार चाहता है, पश्चिम बंगाल कानून व्यवस्था बेहतर चाहता है। जो टीएमसी की गुंडागर्दी, जो एक सरकारी धन का लूट है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता बंद करना चाहती है। और पश्चिम बंगाल की जनता के सामने एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा की जहाँ सरकारें हैं वहाँ कानून का राज है। की बात है कि जो हमारे নদিয়া থেকে মলয়দের রিপোর্ট, খবর দিনভর।